ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को सृष्टि का वर्णन बता रहे थे कि सृष्टि कैसे उपजी। बालक के मन में जैसे ये मनोराज फूटता है तो उसकी सृष्टि वैसे ही अपने हिसाब से फूटती जाती है। ऐसे ही यह सृष्टि कभी जल से, कभी आकाश से, कभी अंडे से, ऐसे ही अपने आप फुटती आई। पर वास्तव में ये बना कुछ भी नहीं है। ये जितना भी हम नाना प्रकार का देख रहे हैं, विचित्र रचना देख रहे हैं, ये कहाँ पे है? सारी ब्रह्म पद से ही, ब्रह्मा जी से ही ये सारी उपजी है। और अगर हम अपने साधारण भाषा में बोलें तो ब्रह्मा जी ने अपने खेलने के लिए एक से बहुसयाम कुछ दूसरा बनाया। अब दूसरा बनाया तो ये चारों खानियाँ उन्होंने बना दी अपने खेलने के लिए। पर उनके बुद्धि में ये दृढ़ता रही कि ये मेरा बनाया हुआ है, तो इसलिए उसमें वो उलझे नहीं। मैं बड़ा हो गया, जो मैं बनाऊंगा वो छोटा होगा। पर जो उन्होंने वो पुतले बना दिए, अब बहुत दीर्घ काल तक उसी संसार में वो पुतले रहते रहते क्या हो गए? संजीव होते ही उन्होंने अपने आप को मानना शुरू कर दिया कि मैं यही हूँ। ऐसे थे तो ब्रह्म, अब ब्रह्म से कैसे वो नीच कोटि में आते गए तो जीव बनते गए। वास्तव में ये फुरना कहाँ है? ब्रह्मा जी के मन में है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम कितनों से मिलते हैं, कितना कुछ बना देते हैं, पर वास्तव में जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जैसी जागृत अवस्था में आए, जो स्वप्न काल में बनाया था वो सारा लय हो जाता है। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को यही समझाना चाह रहे हैं कि ये सारा हमारे मनोमात्र कल्पना है। जो हम कल्पना से बनाते हैं उसको भाव दृढ़ कर कर उसी से मैं सुख भी भोग रही हूँ, दुख भी भोग रही हूँ, तो ये सबसे बड़ा बंधन है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, कल्पना ही ना करो, कल्पना छोड़नी पड़ेगी पहले। अब सबसे बड़ी कल्पना क्या है कि इस शरीर में चिरकाल तक रहते रहते इसको क्या कर लिया? मैंने अपना बना लिया। अपने से भी और अति निकट मैं बन गई। अब मैं कैसे बन गई? ये शरीर भाव वाली। जो शरीर भाव वाली बनी तो उसमें क्या आ गई? जड़ता। जड़ता से स्थूल रूप पक्का हो गया। था तो ये सूक्ष्म। अब सूक्ष्म से उसने कितनी आगे निकल गया कि स्थूलता में आ गया, आदि भौतिकता में आ गया। अब यही कल वशिष्ठ जी समझा रहे थे। इसी प्रकार देखो, काल का चक्र जैसे जैसे चलता जाता है वो सबको विनाश कर ही रहा है, पर हमें क्या दिखता है कि ये सारा विनाश हो रहा है? या हमें क्या लग रहा है? ये बना हुआ है, ये सत्य है। असत्य को ही हम सत्य कह रहे हैं, पर वो घिस रहा है, वो दिखता नहीं है। जितना कुछ ये इन आँखों से दिख रहा है, जो जितना भी आकार भास रहा है, अगर उसका त्याग करके देखें तो सब नाश रूप है। क्योंकि सारे आकार घिसते जा रहे हैं। कभी सतयुग, कभी त्रेता युग, तो कभी द्वापर और कभी कलयुग, फिर आते हैं और जाते हैं। ये एक चक्र चल पड़ा। इसी प्रकार काल का चक्र घूम रहा है। मनवंतर का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती है। जैसे प्रातः काल से फिर प्रातः काल आता है, तैसे ही जगत की यही गति है। देखो, सारे गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर देहांतर प्राप्ति। देहांतर प्राप्ति के बाद फिर से बचपन। ये देखो चल रहा है। अंधकार से प्रकाश होता है,
अब ये गति, ये काल चारों खानियों में हो रही है। और अपने कर्मों के अनुसार हम कभी किस सांचे में जाके जम जाते हैं तो कभी किस सांचे में जाके जम जाते हैं। ये जगत ब्रह्म तत्व से स्फुरण होकर फिर लीन होता है। जैसे तप्त लोहे से चिंगारियाँ उड़ती हैं सो लोहे में ही होती हैं, तैसे ही यह सब भाव चिदाकाश से उपजता है और चिदाकाश में ही स्थित है। जब लोहे को गर्म करते हैं और उसके ऊपर चोट करते हैं तो हमें चिंगारियाँ उड़ती हुई दिखाई देती हैं। अब वो चिंगारियाँ कहाँ थी? लोहे के अंदर थी। और लय भी कहाँ हो रही हैं? उसी में हो रही हैं। ऐसी ये सारी सृष्टि कहाँ पे है? हमारे मन में है, हमारे फुर्नों में है। और उसी में अगर फुर्नों को हम सच्चा मान रहे हैं तो वैसे ही सृष्टि हमारी स्थित हो रही है। कभी अव्यक्त रूप होती है तो कभी प्रकट हो जाती है। अब बीज के अंदर वृक्ष अव्यक्त रूप से है, फल फूल पौधे टहनियाँ बीज के अंदर अव्यक्त रूप से हैं। हमें बीज में दिखते तो नहीं है, पर बीज जब जैसे पृथ्वी का संग करता है तो देखो वहाँ से वो सारा निकल आता है। तो इसका मतलब वो कहाँ थी? बीज के अंदर थी। ऐसे ही हमारा संग जब इच्छाएं वासनाएं दोनों जुड़ जाती हैं आपस में, जीव और इच्छा वासना जब जुड़ गई तो देखो वो फिर आगे और उसकी सृष्टि तीसरी बन गई। अब नहीं तो ये सारी कहाँ है? अव्यक्त रूप से उसके अंदर पड़ी हुई हैं। जैसे समुद्र में तरंग और वृक्ष में पत्र होते हैं, तैसी आत्मा में ये जगत है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में दो चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही चित्त के फूरने से आत्मा में जगत भासते हैं और उसी में स्थित और लय होते हैं। अब आँखों में दोष है तभी आकाश में दो चंद्रमा दिख रहे हैं। है तो ये उसका बनाया जगत प्योर, तभी उन्होंने बोला ना आत्मा में जगत है। जब आत्मा प्योर है तो उसका जगत भी प्योर है। पर हम जो सृष्टि बनाते हैं, हमारी सृष्टि में मिलावट होती है, वो प्योर नहीं बनाते। अगर प्योर बनाए हम अपने भावों को देखो, भाव से ही तो मैंने ये संसार बनाया। और एक भाव ये संसार वाला, एक भाव ब्रह्म भाव वाला है, तो दोनों भाव। पर जो संसार वाला भाव बनाया का मतलब है मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। जो ये आकार लेके बैठी हूँ, रंग रूप आकार लेके बैठी हूँ, ये सत्य है। अगर मैं ऐसा भाव बनाती हूँ तो वहाँ से मेरा 84 का चक्कर शुरू हो जाएगा। और अगर भाव ब्रह्म भाव वाला बनाती हूँ तो वहाँ पे लय को प्राप्त हो जाएंगे। हैं दोनों भाव, एक भाव बंधन है और एक भाव मोक्ष है। तैसे चित्त के फूलने से आत्मा में जगत भासा। अब जैसे जैसे फूलना उठता गया ये जगत सच्चा होता गया और उसी में स्थित और लय होते हैं। फिर अपने भावों में ही हम इतनी दृढ़ता कर लेते हैं कि हमें वैसे ही भासने लग जाता है। जैसे चंद्रमा की किरणें उत्पन्न और स्थित होकर लय होती हैं, तैसे ही आत्मा में जगत है, सो स्वरूप से कहीं आरंभ नहीं हुआ, मन के फूरने से भासता है। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है। जो शक्ति उससे फूरती है वह उसी का रूप हो भासती है। अब आत्मा ही सर्वशक्ति है, जो उससे फुरेगी हमें वही रूप होके भासेगा। सब जगत असत्य रूप है। अब देखो उससे अगर हमें ब्रह्म फुरता है तो हमें ये ब्रह्म भाव भासता है कि मैं ब्रह्म हूँ,
मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, है तो ये भाव, ये भावों की दृढ़ता है। फिर हमें वैसे दिखेगा। अगर उससे ये संसार, ये हार्ड मास का बना हुआ शरीर सच्चा लगता है तो फिर वही सच्चा लगने लग जाएगा। अब जिस भाव में जैसी हमारी दृढ़ता होगी, हमें वैसा ही भासेगा, वैसा ही दिखने लगेगा। फिर वही उसी का रूप हो भासती है। सब जगत असत्य रूप है। जितना भी मैं संसार बना रही हूँ, ये सारा है नहीं। ये है नहीं, पर फिर भी हमें सच्चा लग रहा है। जिसके चित्त में महाप्रलय की न्यायी असत्य का निश्चय है, वह पुरुष फिर संसारी नहीं होता। अब कहते हैं एक भाव जिसने इस संसार को, इस हार्ड मास के शरीर को सच्चा मान लिया, उसके लिए जगत संसार तीनों कालों में है। और एक ऐसा विरक्ति वैराग्यवान पुरुष जिसने अपने अंदर वैराग्य को पक्का करके इस संसार को और इसके दिखने वाले संसारी स्वरूप को उसने असत्य निश्चय कर लिया कि ये तीनों कालों में नहीं है, ये स्वप्नवत है। क्योंकि स्वप्न का उदाहरण हम सब लेते हैं, हम सब ने स्वप्न लिया हुआ है, तो उसका डेमो हम सब के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब स्वप्न में सारा सच्चा था पर सच्चा नहीं था। अब ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके अंदर यही दृढ़ता होती है कि उन्होंने दिखते हुए जगत को भी लय कर दिया। और उनकी बुद्धि में किस चीज़ की दृढ़ता है कि ये सारा असत्य है, स्वप्न की तरह है। तो वो पुरुष फिर महापुरुष बन जाते हैं। वो संसार में दोबारा चक्कर नहीं खाते, जन्म मरण से वो मुक्त हो जाते हैं। स्वरूप में वो हमेशा लगा रहता है। क्योंकि जब तक ये शरीर रूपी साधन है, जीवन पर्यंत हमें अपना काम करना पड़ेगा। क्योंकि अंदर चित्त रूपी जल है और चित्त रूपी जल के अंदर काई आ जाती है। अगर बहता जल हो फिर तो काई नहीं आएगी। अगर रुका हुआ जल है तो उसके ऊपर काई आ जाती है। तो काई को हटाने का ये जीवन पर्यंत हमें साधन करना पड़ेगा। इस आने वाली ऊपर काई को साफ करना पड़ेगा। तभी हम आगे चल पड़ेंगे, तभी गुरु का ज्ञान हमारी बुद्धि में दृढ़ होता जाएगा। ऐसे महामती ज्ञानवान की दृष्टि में सर्व ब्रह्म का निश्चय होता है। हमको यही निश्चय है कि संसार नहीं। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? अब जिसकी दृढ़ता जहाँ पे है उसको आगे वैसे ही फल प्राप्त होता है। हमें, मतलब वशिष्ठ जी अपनी बात कर रहे हैं, भी हमें यह निश्चय है कि संसार तीनों कालों में नहीं है। अब अपनी दृढ़ता ही तो है, हमें आगे स्पष्ट दिखती है। अगर ये दृढ़ता मेरी संसार में सच्ची है तो हमें वैसा दिखाई देगा। अगर मेरी ये दृढ़ता यही है कि संसार तीनों कालों में ही नहीं है तो हमें फिर वैसा दिखाई देगा। तो ये किस चीज़ का किया? निश्चय, सर्व ब्रह्म का निश्चय करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। ये मनुष्य शरीर भी मिला, ये साधन भी मिला, फिर भी ज्ञान ना हुआ तो पशुवत मैंने जीवन जिया। अपनी तुलना हम साथ के साथ करते चले तो इसका क्या मतलब है कि मैंने कुछ विशेष काम नहीं किया। जैसे पशु कर रही हैं,
मानव शरीर लेकर भी उसी ही क्रिया में मैं लगा रहा। हमको यही निश्चय है कि ये पूरी जितना भी दिख रहा है सर्व ब्रह्म है, संसार नहीं। सर्व ब्रह्म दत्त ही है और सदा विद्यमान है। अब ज्ञान होने पर जगत तो उसका बनाया जगत, परमात्मा का बनाया जगत वैसे का वैसे ही रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, सारा वैसे का वैसा रहेगा, कुछ जाएगा नहीं। पर हमारी बुद्धि, हमारे भाव बदले होंगे। अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, सो फिर उपज कर नष्ट होता है, क्योंकि अपने आप को उसने कैसा मान लिया, जन्मने और मरने वाला। स्वरूप विषण विनशने से नष्ट नहीं होता। देखो स्वरूप हमारा नष्ट हो गया, जो ये रंग रूप आकार लेके मैं बैठ गई, ये नष्ट हो गया, तो फिर क्या ये आगे की गति भी खत्म हो गई? नहीं, गति का चक्र चल पड़ा। गति करवाओ, गति करवाओ। अब गति करवाओ मतलब उसको आगे भेजो, आगे भेजो। अब वो गति तो कर ही रहा है, ये जीव जन्मों जन्मों से गति कर रहा है, चलता आ रहा है, कभी ये रुका ही नहीं। क्योंकि रुकेगा तब जब तत्वनिष्ठ गुरु का सानिध्य लेगा, तब जानेगा वो। अब खाली ये खत्म होने से, आकार खत्म होने से वो जीव खत्म नहीं होता। परंतु अज्ञानी जगत को असत्य नहीं जानते, सदा स्थित जानते हैं। अब अज्ञानी क्या जानते हैं कि ये शरीर, ये जगत सत्य है, तो वो इसी में ही हर टाइम उलझे रहते हैं। इस शरीर को पुष्ट करने में, मैं और मेरे वालों को पुष्ट करने में, कभी उनका अपने स्वरूप की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। कभी वो देखते ही नहीं है कि ये मानव शरीर इतना अनमोल खजाना मेरे को मिला हुआ है, इससे मैं अपना काम कर लूं। क्योंकि इसी ही शरीर में आकर हम अपना काम कर सकते हैं। मानव शरीर में बुद्धि विशेष है, और देख लो किसी भी खाने में बुद्धि इतनी विशेष खुली हुई है ही नहीं। अब उसको क्या समझ रहे हैं, ये जगत सत्य है और उसी में स्थित हो रहे हैं। फिर जन्म और मरण का चक्कर उनका चल रहा है। जगत के सब पदार्थ विनाश रूप हैं, परंतु दृश्य से जगत असत्य नहीं भासता। कितनी विचित्रता है ना, कितनी विचित्र बात है कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं सारे असत्य रूप, मतलब जा रही हैं, लय हो रही हैं, मिट रही हैं, सबको मृत्यु खा रही है। पर फिर भी ये जगत हमें असत्य क्यों नहीं लग रहा? सत्य तो वही होता है ना कि जो तीनों कालों में बना रहे। पर ये जगत कहाँ तीनों कालों में बनता है? कहाँ किस तरह से ये सच्चा लग रहा है? कभी बैठें, विचार करें तो समझ में आएगा ना, तभी जाके हमारी बुद्धि खुलेगी ना कि ये कैसे हमें सच्चा लग रहा है। अब बचपन कहाँ गया, जवानी कहाँ जा रही है, बुढ़ापा किधर जा गया। अब जब ये बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, इतना झूठा है ये, फिर क्यों हम इसको सत्य मानी बैठे हैं? क्यों हमें नहीं लगता कि ये झूठ है? क्यों हमें ये सारा संसार सच्चा लग रहा है? अब सच्चा लग रहा है, असत्य को सत्य मान रहे हैं, तभी हम बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। जिन पदार्थों की सत्यता दृढ़ हो गई है वे नाशवान हैं। मेरा घर परिवार सच्चा है, मेरे बच्चे, मेरा पति सच्चा है, बताओ कौन जिया, कौन टिका? राम जी जैसे राम जी चले गए,
वशिष्ठ जी जैसे वशिष्ठ जी चले गए। अगर सत्य होता उनका वो रंग रूप आकार तो रुक जाते, मौत उनको, मृत्यु उनको ग्रास ना करती। अब यहीं पे हमारे गुरुदेव बार बार बल दे रहे हैं, बार बार बल दे रहे हैं, अरे आकार में मत रहना, आकार में मत रहना, आकार में विकार है, ये कभी एक जैसा नहीं रहेगा, ये बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, क्योंकि इसके पीछे वो मृत्यु लग गई, काल लग गया, 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। अब देखो जैसे ही वो पानी की बूंद अंदर आई तो कैसे काल लगता गया, 1 महीने का हो गया, अब 4 महीने हो गए, अब 5 महीने हो गए, अब जब बाहर आया 9 महीने के बाद, फिर देखो फिर से काल लगना शुरू हो गया, 1 साल का हो गया। अब काल तो साथ के साथ लग गया, पर हमारी बुद्धि में दृढ़ क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमें ये नाशवान वस्तुएं सच्ची लग रही हैं, जबकि सत्य वही एक है, निराकार है, जो हमें दिखता नहीं है। और सारा चला जाएगा, चला जाएगा, कुछ ना रहेगा। पदार्थ सत्य भासता है, कोई असत्य भासता है। इस जगत में ऐसा कौन पदार्थ है जो कल्पना से विस्तार रूप ब्रह्म में न बने? बना तो उस ब्रह्म में ही है, अपनी कल्पना से, और स्थित भी उसी ब्रह्म में है, लय भी उसी में ही हो रहा है। पर ये मध्य काल में बिगड़ गया। स्थिति उसकी कहाँ थी? उस ब्रह्म में। शुरू में भी ब्रह्म था, मध्य में भी ब्रह्म, अंत में भी ब्रह्म, उसी में लय होगा। पर जो मध्य काल था, मध्य काल से ये बाहर निकल गया। वहाँ से जब ये बाहर निकला तो इसने क्या किया? अपने आप को, इस शरीर को सच्चा मानने लग गया, और इसी से उसने यहाँ से विस्तार कर दिया। वो स्वेटर इतना बड़ा खड़ा कर दिया, फंदे में फंदा डालता गया, फंदे में फंदा डालता गया। देखो जब ये जीव आया बाहर तो इसका कोई फंदा था? कुछ भी नहीं था। इसने पहले तो इसको खुद जोड़ा, ये तेरी माँ, ये तेरा बाप, ये तेरी बहन, ये तेरा भाई। अब पहले उसको 4 जोटे खुद डाल के दिए, उसके बाद उसने घर बढ़ाने खुद शुरू कर दिए। अब वो इतना बड़ा स्वेटर उसने खड़ा कर दिया अपना ऊपर, तो देखो ये जगत इतना सच्चा लग गया, इतना सच्चा लग गया कि बार बार अपनी कल्पना से उसी में जम रहा है और उसी में मर रहा है। जब ये अपनी कल्पना छोड़ेगा, अपने भावों की दृढ़ता ले आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, जब ये ब्रह्म पे आएगा तब जाके ये असत्य रूप जगत से वो हटेगा। इस जगत में ऐसा कौन पदार्थ है जो कल्पना से विस्तार रूप ब्रह्म में ना बने? है तो वो ब्रह्म, पर दिखता नहीं है। दिखता क्या है? ये संसार, ये आकार, ये दिखता है, और अपना साक्षी आत्मा भासता है। ये उल्टा हुआ पड़ा है ना। जब वो अपना साक्षी दिखे और ये संसार भासे, तब अपना काम बनेगा। इस जगत में ऐसा कौन पदार्थ है जो कल्पना से विस्तार रूप ब्रह्म में ना बने? यह जगत महाप्रलय में नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। यह जगत महाप्रलय में नष्ट होता। देखो महाप्रलय अपनी इस पिंड में देखते हैं। जब हम रात को सोते हैं, सारा लय करके सोते हैं, तब जाके हमें नींद आती है। सारा महाप्रलय हो जाता है रात को हमारा नींद में। अब सुबह जैसे ही उठे, सारा संसार वैसे ही खड़ा हो गया, सारा का सारा जगत वैसे खड़ा हो गया। अब महाप्रलय की सुबह फिर बना दिया हमने। जन्म और मरण
तब तक तो ये चलता रहता है, क्योंकि जब प्रलय करती हूँ फिर से जगत बना देती हूँ, फिर ये सर्कल मेरा शुरू हो गया। और सुख दुख दिशा आकाश मेघ पृथ्वी पर्वत सब फिर उपज आते हैं। जैसे सूर्य की प्रभा उदय अस्त को प्राप्त होती रहती है, तैसे ही सृष्टि उदय अस्त हो भासती है अपने भावों में। अब पहले अज्ञान काल में मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे, तो उन्हां दे दुख भी सच्चे हैं, उनके सुख भी सच्चे थे। अब ज्ञान काल में क्या भासता है ज्ञानी को? ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। सबसे पहले उसकी यहाँ से देह भाव से दृष्टि हटनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे देह भाव तक तब पहुँचेगा जब संसार से अति वैराग्य हो जाएगा उसको। वैराग्य के बल से ही उसने पहले बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ते फिर इस शरीर को भी देखना शुरू कर दिया। जिसको मैं इतना दिन रात जिसकी मैं पालना कर रहा हूँ, जिसको दिन रात मैं खिला रहा हूँ, ये भी तो मेरे को धोखा दे रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसे का ऐसे बना रहे, पर ये ऐसे का ऐसे तो बनता नहीं है। मैं कैसे इसकी पालना कर रहा हूँ, ये भी मेरे को धोखा दे रहा है। अब यहीं से उसका विचार चलना शुरू हो जाता है। तभी कहते हैं वैराग्य का आना बहुत ज़रूरी है। पहले वैराग्य बाहर से मिलता है तभी वो अंदर आता है, नहीं तो जब तक बाहर से इसको धक्के नहीं पड़ते ना, तब तक ये अंदर नहीं आता। बहुत विरले होते हैं, बहुत विरले ऐसे होते हैं जिनको शुरू से ही वैराग्य आ जाए बिना धक्के मिले हुए, जिनको शुरू से ही वैराग्य आ जाए। जैसे राम जी को ये इच्छा शुरू से ही जाग रही थी। उनको पूरी सुख सुविधा ऐशो आराम होने के बाद भी वहाँ पे वो रुके नहीं। वहाँ उनको संतोष, वो तृप्ति, वो शांति प्राप्त ही नहीं हो रही थी जो वो चाह रहे थे। किसी और खजाने की खोज में थे। वो जिज्ञासा ये उत्पन्न होनी। देखो, अधिकारी का पहला लक्षण यही है कि जिज्ञासा हो ब्रह्म भाव की। अब इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी कि तैसे ही हम अपनी सृष्टि उदय करते हैं और फिर बना लेते हैं। देवता और दैत्य लोकांतर क्रम होते हैं, ये क्रम में चलते रहे और स्वर्ग मोक्ष इंद्र चंद्रमा नारायण देव पर्वत सूर्य वरुण अग्नि आदिक लोकपाल फिर होते हैं। सुमेरु आदिक स्थान फुर आते हैं और तम रूप अस्थि को भेदने को सूर्य रूप केसरी सिंह उपज आते हैं। देखो, वो अंधकार को हटाने के लिए ये हमारे सिंह गुरुदेव फिर उपज आते हैं, फिर इनका अवतार होता है। नहीं तो हम अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं जान सकते, और हमारे पास शास्त्र हों तो भी हम नहीं जान सकते, क्योंकि शास्त्र तो वो कुछ हमें बताएंगे नहीं अगर जहाँ हमें समझ में ना आए तो हमें तो बोलने वाले गुरु चाहिए। अब गुरु बिन गत नहीं, गुरु के बिना हमारे संशय नहीं मिट सकते। गुरु बिन मिटे न संशय, गुरु बिन मिटे न भेद। अब जो ये भेद आ गया है जीव और ब्रह्म का, तो हम कैसे समझेंगे? ये जड़ चेतन की गांठ कैसे खोलेंगे? तो उसको खोलने के लिए हमें तत्वज्ञ गुरु की ज़रूरत है। स्वर्ग इंद्र अप्सरागण अमृतमय होते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष क्रिया कर्म शुभ अशुभ रूप आते हैं। ये सारा कुछ चलता रहेगा, ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। ये पानी की देखो, पानी पीनी है तो वो ठक ठक होगी, आवाज़ होगी। अब इसी आवाज़ में से ही मेरे को अपना काम भी करना है। मैं कहूँ कि ये ठक ठक ना हो और मैं पानी पी लूँ, पॉसिबल नहीं है। तो अपनी बुद्धि की दृढ़ता का हम यहाँ तक लेकर आए
कि जो जितना भी दिख रहा है ये सारा मिथ्या है, क्योंकि जा रहा है। अगर सत्य होता तो टिका रहता, तीनों कालों में एक रस रहता। तभी गुरुदेव कहते हैं इस शरीर में पहले सबसे पहले दो देखो, दिखती हैं दो। सबसे पहला अधिकारी का क्वेश्चन गुरुदेव यही करते हैं अधिकारी से, इसमें तेरे को दो दिखते हैं। फिर वो हमारे अंतःकरण की स्थिति को जानते हैं, फिर उसको वैसे वहीं से लेके चलते हैं। सबसे पहले उत्तम अधिकारी को इसके अंदर दो दिखने चाहिए, एक जड़ और एक चेतन, दोनों की समझ भी होनी चाहिए। फिर आगे काम, तभी गुरुदेव कहते हैं मन के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। अगर कोई आवरण वाला जिसका मल खत्म है, विक्षेप भी खत्म है, खाली एक आवरण है, वो बहुत जल्दी मैं उसको आगे पहुंचा दूंगा। ये हमारे गुरुदेव ने प्रॉमिस किया हुआ है। तो हम भी उत्तम अधिकारी बने, हमें अधिकारी के लक्षण पता होने चाहिए। चलो मानो कि नहीं भी पता तो भी घबराने की बात नहीं है। गुरुदेव का सानिध्य कर लें, अपने आप को समर्पण कर दें, सिलेंडर कर दें। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, तो भी हम बहुत जल्दी उत्तम अधिकारी वाली कोटि में आ जाएंगे। सबसे पहले समर्पण कर दें हम अपना, तब जाके हमारा काम बनेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।